चैलेंज करके एसपी बन के, थाना प्रभारी बन के, डीसी बन के, तो किसके इशारे पे ये हो रहा है? किरण जी, आपके पिताजी गए तो आपको दुख है, दर्द है, लेकिन किसी का पति, किसी का बेटा, किसी का पिता अगर चला जा रहा है तो उसके बावजूद हेमंत सोरेन जी के पल्लू में लगता है, मुझे तो लगता है कि रात्रि में वो साड़ी भी पहनते होंगे और उसी तरह का। और पंकज मिश्रा कौन है? 4 साल पहले यही रूपा तीर की हत्याकांड में लगभग मुझे लगता है 3 मई की उनकी हत्या हुई थी, 3 मई को, और लगातार उनका नाम आया था इनकाउंटर। हम वो जो अधिकारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आईपीएस रैंक के अधिकारी हैं, जेपीएससी रैंक के अधिकारी हैं, कोई वो थाना प्रभारी नहीं है। और उनका जब आप स्टेटमेंट को, उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जब आप उसको बारीकी से समझिएगा तो उन्होंने ही खुद सारा चीज़ का खुलासा कर दिया है। वो कह रहे हैं कि हमने सूर्य नारायण हांसदा को देवघर से गिरफ्तार किया। ये पूरे झारखंड की जनता को समझने का चीज़ है। उन्होंने सूर्य नारायण हांसदा को देवघर से गिरफ्तार किया, सपोज दैट 10 तारीख को, और उनका इनकाउंटर 11 तारीख के रात में 1 बजे होता है। वो बहुत बड़े कुख्यात आरोप, माने आतंकवादी कहिए, देशद्रोही कहिए, जो नाम देना है दे दीजिए। तो फिर इतना बड़ा आतंकवादी को आप थाना से उठा के उनका जहाँ हथियारों का जखीरा रखा हुआ था वहां ले जाने का क्या तात्पर्य है? और अगर आप ले जाते हैं, जबकि देवघर से ललमटिया का जो दूरी है लगभग 110 किलोमीटर है, तो 110 किलोमीटर आप कोई आतंकवादी को उठा के ले जा रहे हैं और उसका हाथ बांधे हुए हैं, उसका पैर बांधे हुए हैं, उनकी पत्नी जो है वो बता रही है कि वो टाइफाइड से ग्रसित है, उनका बेलोर से इलाज चल रहा है। तो वो व्यक्ति इतना ताकत और शक्तिशाली कैसे हो गया कि वो हथियार भी आपसे छीन लिया, अपना रस्सी को भी खोल लिया और आपका हथियार छीन के आपके ऊपर फायरिंग भी कर दिया और वहां से भागने में सफल भी हो गया। उसके बाद वहां पे सूर्य नारायण हांसदा जो है, उनके जो समक्ष जो उनके मित्र हैं वो वहां आ जाते हैं और पुलिस प्रशासन पे उधर से फायरिंग शुरू हो जाती है। और जब उधर से फायरिंग शुरू हो जाती है तब पुलिस कार्रवाई में गोली चलाती है और उस कार्रवाई में सूर्य नारायण हांसदा को छाती पे गोली लगती है और वो ढेर हो जाते हैं। और इसकी जब पुष्टि वो कब करते हैं? रात्रि में पुष्टि नहीं होती है, ये पुष्टि कब करते हैं? अगले दिन सर्च अभियान में वो पुष्टि करते हैं कि यहां पे सूर्य नारायण हांसदा का बॉडी पाया गया है। तो ये एक बात प्रशासन को और क्लियर करना चाहिए, आपके एक भी अधिकारी को गोली काहे नहीं लगा? उधर से भी फायरिंग हो रहा था। ये झारखंड की जनता के तरफ से मेरा प्रश्न है, आपके अधिकारी को गोली काहे नहीं लगा? पहला चीज है। दूसरा चीज कि आपने सूर्य नारायण हांसदा का जो साथी थे उनमें से किसी एक भी व्यक्ति को गिरफ्तार काहे नहीं किया? एक भी व्यक्ति को और गोली काहे नहीं लगा? और सूर्य नारायण हांसदा का जो बॉडी आया है, जब उनके बॉडी को मीडिया ने कहा कि हमें इस बॉडी को दिखाइए, कैसा है बॉडी, क्या पोस्टमार्टम हुआ, तो जब उनका बॉडी को दिखाया गया तो उनके बॉडी में जला हुआ का निशान था, उनके पैर पे लाठियों से मारा हुआ का निशान था। तो जो व्यक्ति का शरीर पहले ही जला हुआ है, जो व्यक्ति के शरीर में इतना लाठियों से वार किया गया है कि वो व्यक्ति पूरी तरह से अधमरा हो गया, और उस व्यक्ति को ये लोग आरोपी बना रहे हैं कि हमारे ऊपर एफआईआर करता है, हमारे ऊपर गोली चलाता है। तो ये एसपी साहब को क्लियर करना चाहिए कि एसपी साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झारखंड की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, इनको क्लियर करना चाहिए अपने स्टेटमेंट में कि जहां आप गोली चला रहे थे रात 1 बजे, क्या आवश्यकता थी जकीरा को पकड़ने का? आप अगर गए भी थे वहां पे तो क्या आवश्यकता थी कि सूर्य नारायण हांसदा को आप साथ में लेके गए थे? क्यों लेके गए थे? ये सवाल है झारखंडियों का कि आप इतना बड़ा आरोपी को लेके जाते, उनको वहीं थाना में छोड़ के जाना चाहिए था, और आप ले गए थे तो फिर उनको उचित व्यवस्था देना चाहिए था, और आपको जकीरा पकड़ना ही था तो आपको दिन में जाना चाहिए था। आप रात 1 बजे क्या सोच के जाते हैं? ये खुद कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारा एक छोटा सा टीम, 2-4 लोगों का टीम सूर्य नारायण हांसदा को देवघर में गिरफ्तार करता है। तो जब एक छोटा सा टीम आपको गिरफ्तार करके दे दिया लोगों ने, तो फिर आपका एसआईटी का जो टीम है, इतनी तत्परता की क्या आवश्यकता आन पड़ी कि रात 1 बजे आप भेज दिए? आपको एक घटना, हम पूर्व का एक घटना हम आपको याद दिला देना चाहते हैं। बोकारो, डुमरी और बैरमो का सटा हुआ एक जगह था जहां पे एक व्यक्ति को गाड़ी में गोली मार दिया जाता है, रात को गोली मार दिया जाता है, और उस गोली मारने के जब खबर हमारे विधायक, डुमरी विधायक तक पहुंचती है तो वो उस घटना तक पहुंचते हैं, और उस घटना पहुंच के जब थाना प्रभारी को फोन करते हैं तो थाना प्रभारी नहीं आता है। थाना प्रभारी नहीं आता है, यहां पुलिस प्रशासन मर जाती है। यहां पुलिस प्रशासन को नहीं दिखता है कि गोली चली है, और पुलिस प्रशासन हथियार को पकड़ने के लिए रात 1 बजे चली जाती है। तो ये झारखंड की जनता को ये पुलिस प्रशासन भी गुमराह करने का काम कर रही है, और ये सरकार पता नहीं कैसे लोगों के हाथ में सौंप दी है प्रशासन व्यवस्था को। यहाँ मंत्री के जमीन में बुलडोजर चल रहा है। आप सुने कि कोई मंत्री के जमीन में बुलडोजर चल रहा है? बड़का गांव में मंत्री जी के जमीन में बुलडोजर चल रहा है। एनटीपी से आए दिन जमीनों को लूट रहा है। तो सरकार
कौन कौन किसकी अगुआ सरकार है ये प्रश्न झारखंडी कर रहे हैं, ये आदिवासी मूलवासी कर रहे हैं। अब सूर्य नारायण हांसदा जी पे जो भी केसें थी, जितनी भी केसें थी, वो कौन किया था केस? सारी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो किया था। एनटीपीसी, ईसीएल, फलना, अडानी, ढकना, जितना कंपनी है उनका केस था उनके ऊपर। तो जब केस करने वाले लोग कंपनी के हैं तो केस तो हमारे ऊपर भी है, केस तो इनके ऊपर भी है। हम भी कल मगध से आए हैं, मगध में हमारे ऊपर भी एफआईआर हुआ है, इनके ऊपर भी एफआईआर हुआ है। तो क्या प्रशासन हम लोग को चिन्हित करके एक एक करके सबको गोली मारेगी? तो हम कहते हैं इस मीडिया के समक्ष और ये पूरे झारखंड की जनता को कहते हैं कि आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग एक लेटर पैड में जारी कर दीजिए आदेश कि जितना आंदोलनकारी बनना है, जितना क्रांतिकारी बनना है, मोराबादी का यहाँ बगल में ग्राउंड है, इस ग्राउंड में सारे लोग उपस्थित हो जाइए। हम लोग लाइन से खड़ा हो जाएंगे और हम कहते हैं ऑन कैमरा कि पुलिस प्रशासन को सामने खड़ा करके हम लोग सबको गोली मार दीजिए। ये उग्रवादी नाम देके, आतंकवादी नाम देके मरने से अच्छा है कि आप हम लोग खड़ा हो जाते हैं। जितना आंदोलनकारी है, जो भी है, कहीं ना कहीं तो आंदोलन कर रहा है, आवाज उठा रहा तो वो आंदोलनकारी है, सवाल पूछ रहा तो आंदोलनकारी है, जन समस्या को लेके किसी भी तरह का प्रश्न कर रहा तो आंदोलनकारी है। तो आप आतंकवादी हमको बना दें, आप हमको देशद्रोही बना दें, उससे अच्छा है कि आप हमको कह दीजिए, हम स्वतः समर्पण कर देते हैं और गोली मार दीजिए। ठीक, धन्यवाद।